जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के लिए एक अच्छा दिन पिछला पूरा हफ़्ता जो है वो रफ़ली मार्केट डिप्रेशन का शिकार रही। आज बहुत सारी मुस्बत खबरें हैं जिनका असर ऑलरेडी हमें मार्केट में आज नज़र भी आया और अगले 1 आध दिन में भी ये चीज़ें कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती हैं। 800 पॉइंट आज मार्केट ने गेन किए जिसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो ऑटोमोबाइल्स का रहा। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें एचकार की ख़बर भी थी, फिर गंधारा के हवाले से भी न्यूज़ थी, जिसने मार्केट को काफ़ी पुश किया। तो 800 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ क्लोजिंग जो है वो रफ़ली हायर साइड पर है। 79,000 का मार्केट ने हाई लगाया। क्लोजिंग जो है वो 78,800 की है। 200 पॉइंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द सेशन जो है वो मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की। तो ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको पिछले वीक के साथ कंपेयर करके देखें तो बहुत फ़र्क है। पिछला पूरा वीक जो है वो मार्केट डिप्रेशन का शिकार रही है। तो आज अगर मार्केट जो है वो रफ़ली कोई 1,000 पॉइंट्स जो है वो अगर डालती है और उसमें से 200 पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो इससे कुछ घबराने वाली बात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं, खबरें बहुत ज़्यादा आज सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो आज बैंकिंग सेक्टर का रहा। गो के जो खबर है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% की कमी कर दी है और इसके बाद जो शरह सूद है वो 20.5 से कम होकर 19.5 पर आ चुकी है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 1% जो है वो कमी की गई और इसका इम्पैक्ट जो है वो रफ़ली जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी बैंकिंग सेक्टर पर बहुत असर पड़ेगा इसका। लेकिन रफ़ली कुछ इतना ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि डिपॉज़िट्स जो हैं वो अभी भी बैंकिंग सेक्टर के पास बहुत हैं। शरह सूद अभी भी 19.5 पर है। हाँ, अगर शरह सूद जो है वो 15% या उससे नीचे की तरफ जिस वक़्त स्लिप करेगी, देन जो है वो यकीनन डिपॉज़िट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन अभी इतनी जल्दी जो है वो 6% की कमी करना अ, मुश्किल फ़ैसला होगा। आज भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो 0.5 की थी, लेकिन शरह सूद जो है वो 1% कम हुई। यकीनन मार्केट इसको कल सेलिब्रेट करेगी और इसके साथ ही जो कि हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे थे कि अगर 1% की कमी हुई है और आने वाले दिनों में अगर कोई 1 डेढ़ फ़ीसद और कम होती है, तो यकीनन जो गाड़ियों की सेल्स हैं, उसमें इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। आगे चलते हैं। अगले जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर आज जो रिज़ल्ट्स का सीज़न रहा, उसमें ज़्यादातर जो है वो शुगर सेक्टर के रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें अगर हम ये देखें, तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं, वो हमें लॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। बेसिकली इनका जो ईयर क्लोजिंग है वो ज़्यादातर सितंबर के महीने में होती है। इसके साथ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि शुगर वाले जो लोग हैं, शुगर सेक्टर जो है, उनकी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी बेसिकली हो सकता है कि किसी न किसी हवाले से जिस तरह से पिछले दिनों पावर जनरेशन जो था वो ज़ेर बहस रहा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि शुगर सेक्टर जो है वो ज़ेर बहस आए और इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाए। अगर इनको इजाज़त मिल जाती है तो इनकी ईयर क्लोजिंग जो है वो हमें बेहतर नज़र आ सकती है। आगे चलते हैं जी और अगली कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हमारे अपने हवाले से हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो आप थंबनेल से भी ले सकते हैं, यूट्यूब के चैनल से भी ले सकते हैं। इसमें अब जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ हमने की हैं, जिसमें एक अपडेट्स का ग्रुप है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑन टाइम अपडेट्स होती हैं, वो शामिल की जाती हैं ताकि तमाम दोस्त जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ जो हमारा बाय सेल का ग्रुप है, वो भी एक्टिव रहता है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स जो हैं वो भी साथ में शेयर किए जाएँ जिसमें हमारी सर्ल की कॉल थी, वो बड़ी अच्छी रही आज। इवेंसियन की कॉल थी, एफसीसीएल अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ दीगर जो हमारी कॉल्स थी वो भी आज सिलसिला काफ़ी बेहतर रहा। सर्ल जो था उसने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। एमएलसीएफ की हमारी कॉल थी, आईएनआईएल की कॉल है। तो इस तरह से हमारा बाय सेल का ग्रुप जो है
उसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और मज़ीद खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो थी वो ऑयल एंड गैस के हवाले से थी, जिसकी वजह से पोल जो है वो हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे जो तेल और गैस के जो ज़खायर दरियाफ़्त हो रहे हैं, ये हमारी कंपनीज़ के ऊपर तो पॉज़िटिव इम्पैक्ट जनरेट करेंगे ही, लेकिन इसके साथ-साथ हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी इंपोर्ट का बिल है, जो कि इन दरियाफ़्त होने वाले ज़खायर के बाद थोड़ा-सा उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। डॉलर्स बचेंगे तो जिससे हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बेहतर करने में मज़ीद जो है वो आसानी होगी। यही वजह है कि फिच ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको ट्रिपल सी पॉज़िटिव कर दिया है। गो के ट्रिपल सी जो है ये कोई इतनी अच्छी रेटिंग नहीं है, लेकिन हमारे लिए इस वक़्त जो है वो जिसको क्या कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और हमने एक-एक चीज़ और फूँक-फूँक कर कदम रखना है। तो ये जो रेटिंग में इज़ाफ़ा है, इसने भी आज मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया है। और आज होने वाली जो 1% की कमी है, ये यकीनन कल जो है वो हमारे सीमेंट और स्टील सेक्टर जो है, उसमें बेहतरी ला सकती है। हमारी 2-3 कॉल्स हैं, इसमें हमारी एफसीसीएल है, इसके अलावा जो है वो आईएनआईएल है, तो इस हवाले से हमारी भी तवक्को है। उसके अलावा मैपल लीफ में हमारी जो है वो बाइंग है। तो हमारी तवक्को है कि इससे जो है वो इंशाल्लाह ये सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा। तो रेटिंग की जो बेहतरी है, इससे आने वाले दिनों में हमारे लिए जो दीगर ज़राए हैं कर्ज़ा-जात हासिल करने के, उनमें भी बेहतरी आती हुई हमें नज़र आएगी। आगे चलते हैं जी। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बड़ी छाँट के 2-4 खबरें जो है वो सिर्फ़ शामिल की हैं। अगली खबर ये है कि फ़ॉरेन कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफ़िट जो है वो अब्रॉड भेजा है, लेकर गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा रही है, और अगर एतमाद करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेज़ हैं। अगली खबर जो है वो चाइना के हवाले से है कि चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, क्योंकि आईएमएफ ने ये कहा है कि जब तक ये 3 ममालिक जो हैं, ये हमारे साथ होने वाले या इनसे इनका जो हमने कर्ज़ा जात देने हैं, वो रीस्केड्यूल नहीं होते, तब तक मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकते। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, उन्होंने चाइना का विज़िट किया, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। बाकी सऊदी अरेबिया और यूएई जो है और चाइना, ये तीनों ममालिक ऐसे हैं कि जो किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा और हमारे मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे आईएमएफ के हवाले से। आखिरी खबर जो कि एफएफसी की है कि एफएफबीएल ने जो डीएपी की जो बोरी की कीमत है उसमें रफली कुछ 400 साढ़े 400 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर दूं, दोस्त जो है वो अब बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि जी एफएफबीएल खरीद लें। यार देखें, बात यह है कि जब मर्जर की खबर आ गई, उनकी जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं उसके हवाले से चीजें जो है वो पाया तकमील को पहुंचने जा रही हैं, तो अब जिस तरफ एफएफबीएल ने जाना है, अगर आपने इंटरेस्ट लेना है तो फिर एफएफसी की तरफ जाइए। अब आप एफएफबीएल की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये मर्जर के बाद मामला जो है वो तो एफएफसी की तरफ चलेगा। तो इसलिए अगर आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफएफसी खरीद लें, सिर्फ जिन लोगों ने पूछा उनसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जब 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा हो, तो एक कंपनी जिसमें मर्ज होने जा रही हो, जो पेरेंट कंपनी बनने जा रही हो, उसकी तरफ आप झुकाव रखना चाहिए, ना कि आप जो है वो छोटी कंपनियों की तरफ जाएं। तो बड़ी कंपनी अब इस वक्त क्या बनेगी? एफएफसी। तो एफएफबीएल की तरफ जाने का कुछ खास अभी फिलहाल आपको फायदा नहीं होगा। एफएफसी की तरफ रुझान करें तो देन कुछ जो है वो कहा जा सकता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मार्केट ने अपनी सपोर्ट जो है उसको 78,000 वाली जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया, जो कि पहले भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती रही है। एक बात।
दूसरी बात ये है कि हमारी जो सुई है ना, जो कि गुज़िश्ता 1 डेढ़ हफ्ते से अटकी हुई है, वो वॉल्यूम्स पर है। और आज भी अगर हम देखें तो मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, 1000 पॉइंट्स तक की मार्केट ने पॉज़िटिविटी भी दिखाई, लेकिन वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सके। ये जो वॉल्यूम होता है ना, बेसिकली आपको याद होगा जब लास्ट वीक ये वाली कैंडल्स बन रही थी, तब भी हमने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया था कि देखिए पॉज़िटिविटी ज़रूर है, लेकिन वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। अब देखिए आज की बात अगर हम करें तो ठीक है जी, हम ये कह सकते हैं जी फिच की खबर थी, राइट? अभी जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी की खबर आनी थी, अब वो भी आ गई। अब इन दोनों खबरों के आने के बाद अगर कल भी मार्केट जो है वो वॉल्यूम जनरेट करने में नाकाम रहती है, पॉजिटिविटी तो होगी मार्केट में, सेलिब्रेशन तो होगी, खासतौर पर सीमेंट और स्टील सेक्टर के हवाले से। लेकिन अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, तो मार्केट के लिए जी जो इसकी रेजिस्टेंस है, इसका तोड़ना 80,000 वाली जो रेजिस्टेंस है मार्केट की, इसको ब्रेक करना शायद मार्केट के लिए मुश्किल होगा और मार्केट जो है ये हमें मज़ीद साइडवेज़ होती हुई नज़र आ सकती है और कोई बहुत बड़ी छलांग जो है, वो मार्केट में शायद ना लगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल जो है वो वॉल्यूम हमें यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आता है। आज की निस्बत कोई 25-30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता है। देन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 80,000 जो है वो ब्रेक करेगा। देखिए, हमने चलना होता है मार्केट के साथ। अगर मार्केट हमें इजाज़त दे रही है, तो देन हम मार्केट में कूदने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट जो है वो हमें मौका नहीं दे रही, जिस तरह से कि अभी जो है वो मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा था कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अब उसमें ये देखिए कि हम साथ-साथ चार्ट भी जो है वो शेयर कर रहे थे कि कहाँ से किसी चीज़ की जो है वो सपोर्ट बन सकती है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकती है, कहाँ से जो है वो चीज़ें वापस जो है वो पलट सकती हैं। ये ना सिर्फ़ कि हम शेयर्स के हवाले से साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ इंडेक्स को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडेक्स जो है वो कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। और फिर जब वो रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर उस इंडेक्स की रेजिस्टेंस का जो असर है, वो आपके तमाम शेयर्स पर पड़ता है। तो इसलिए वॉल्यूम्स जो हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं इस वक़्त मार्केट को मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म करवाने के लिए। लिहाज़ा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। इसके साथ-साथ जो आपने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिए, चाहे 10% ही क्यों ना हो। अभी जो है, जब तक मार्केट वॉल्यूम जनरेट नहीं करती, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस 80,000 से ले सकती है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।